अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं। इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। इसकी कामयाबी के अंदर जब तक सारी कौम मिलके इस चीज का एहसास नहीं करेगी कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान का कुदरती माहौल को बचाने का मिशन, आलमी माहौलियात कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एहसास, वज़ीर आज़म का अमीर ममालिक से आलमी हिद्दत से निमटने के लिए फ़ंड्स फरहमी का मुतालबा। बदकिस्मती से दुनिया में माहौलियात के बचाव पर तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आने वाली नस्लों की फ़िक्र करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात पर तकरीब से खिताब, कहा आने वाले दिनों में पानी का बड़ा मसला आने वाला है। हमारे सूबे अभी से लड़ रहे हैं, अगर पानी के ज़खायर ना बढ़ाए गए तो मुल्क में पानी की किल्लत हो सकती है। टिम्बर माफिया ने केपी में तबाही मचाई, लाहौर में आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती निज़ाम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा काम कर रही है। दुनिया को हमारी मदद की ज़रूरत है। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बॉरिक ब्रैंडन ने आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हमें अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा। माहौलियात की बेहतरी के लिए तमाम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। माहौल की बेहतरी के लिए मुखलिस होकर काम करना ही इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम, कहा कुर्रे अर्ज़ बनी नौए इंसान का मुश्तरका घर है। आलमी बरादरी को बाहमी मफादात और ताउन की बुनियाद पर मुनसिफाना और माकूल आलमी माहौलियाती इंतज़ामी निज़ाम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोनंग रोंग ने सदर शी जिनपिंग का पैगाम पढ़कर सुनाया। दुनिया को बचाने के लिए इक़दाम करना होंगे। रिचार्ज पाकिस्तान मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। मावने ख़ुसूसी माहौलियात मलिक अमीन असलम का तकरीब से खिताब, कहा 1 अरब दरख्त लगा दिए, मजीद 9 अरब लगाएंगे। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आलूदगी को कम किया जा सकता है। माहौल को बचाने का मतलब आज बनी नौ इंसान और हयात को बचाना है। पूरी इंसानियत को माहौल की बेहतरी और इकोसिस्टम की बहाली के लिए काम करना होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का माहौलियात के आलमी दिन पर पैगाम, कहा शजरकारी और इकोसिस्टम की बहाली से ही इंसान की ज़िंदगी में म्यारी बेहतरी आ सकती है। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 1 अरब दरख्त लग चुके हैं। अवाम 1 अरब दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी हुकूमत है। इमरान खान ने पूरी कौम के साथ फ्रॉड किया। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताक ताक कर वार, कहते हैं मौलाना बिलावल और मरियम का क़िबला एक दूसरे से अलग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई, बात आगे नहीं बढ़ी, दुल्हन नाराज हो गई है। मौलाना निकाह वगैरह कराएं, सियासत इनके बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की दावत देते हुए बोले अपोजिशन से ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसी सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाती है। सिर्फ पीपल्स पार्टी आम आदमी के माहाना बजट को सामने रखकर अपनी मौशी पॉलिसियां बनाती है। बिलावल के लिए पर्ची शहजादे का लक़ब। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खाइफ है। पर्ची शहजादे को उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और अब मुराद अली शाह की शक्ल में सिंध के अवाम को दी गई सौगातों बारे सोचना चाहिए। दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे।
बजट में तमाम पेंशनर्स पर टैक्स लगने का इम्कान, तमाम पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेंशनर को सालाना 250 अरब रुपए की अदायगी करती है। हुकूमत को पेंशन फंड्स पर 7.5% टैक्स आयद करने से 18 अरब का टैक्स इकट्ठा होने का तखमीना है। FATF का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़, पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप के फॉल ऑफ फेरिस में शामिल कर लिया गया। म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट जारी, पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल कर लिया। वज़ारत ख़जाना ने कहा कि सिफारिशात पर अमल दरामद पाकिस्तान की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। वफाकी वज़ीर हमाद हज़र ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरफ से 2 साल में 20 म्यारात में बेहतरी बेमिसाल है। सिंध हुकूमत के ताजरों से मुज़ाकरा, ताजरों ने मार्केटें आज रात से 8 बजे तक खोलने की धमकी वापस ले ली, पीर तक डेडलाइन दे दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ताजरों को पीर तक 8 बजे कारोबार खोलने का फैसला मौखर करने का कहा। पीर तक ताजरों के अक्सर मुतालिबात पूरे और मसले हल कर देंगे। ताजरों ने पुलिस और इंतजामिया के रवैये की शिकायत की हैं। ताजरों की शिकायत पर एक्शन लिए हैं और मजीद एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले NCOC के तहत किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में 1923 केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.81 रही। मुहलिक वबा ने मजीद 84 जानें ले ली। चीन से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकों की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। रवां माह चीन से वैक्सीन की मजीद 11 मिलियन खुराकें लाई जाएंगी। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, जब तक तमाम शहरियों को वैक्सीन नहीं लगती, पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती। नून लीग का कोरोना रिलीफ पैकेज बारे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि ऑडिटर जनरल ने कोरोना रिलीफ पैकेज के खर्च में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है। कोरोना रिलीफ फंड के अरबों रुपए के साथ भी वही हुआ जो आटा, चीनी, दवाई, LNG और रिंग रोड मंसूबे में हो चुका है। इंसाफ ना होने पर सदर मुमलिकत मायूस, डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैंक की बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर का शहरी की शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई न करने पर इजहार बरहमी, बैंकिंग मोतसिब का शिकायत पर इंक्वायरी बंद करने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे न करने से मुआशरे में मायूसी और नाउमीदी फैलती है। लाहौर की रिहायशी के बैंक अकाउंट से 1,40,000 रुपये बगैर इजाज़त मुंतकिल किए गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में पहली कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। ये अदालतें कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और तनाज़ात के बर वक्त हल में अहम किरदार अदा करेंगी। कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नैब की 7 रफीक और रेलवे अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा, मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला का इलाके के लिए नादरा की 2 मोबाइल वैन फ्राहम करने का भी वादा। शेख रशीद ने कहा, अंगूर अड्डा समेत दूसरे इलाकों में भी पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे। कबायली अमायदीन ने वज़ीर दाखिला को शुमाली वज़ीरिस्तान के मसाइल के हवाले से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं, मौजूदा हुकूमत माहौलियात के शोबे में काफ़ी काम कर रही है। पंजाब असम्बली की नई इमारत मुकम्मल हो गई है। अगर हमारा मंसूबा जारी रहता तो कम अज़ कम 2 अरब की बचत होती। साबिक हुक्मरानों के दौर में बातें ज़्यादा हुई और काम नहीं हुआ।
पाक सरजमीन पार्टी ने मुल्क और खसूसन सिंध के हवाले से 3 नकाती हल पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाकी हुकूमत आइनी तौर पर NFC को PFC के साथ लाजिम और मलजूम करे। आइनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, बल्दियाती निज़ाम को आइन में शामिल किया जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत तमाम इदारे मेयर के दफ्तर के मातहत किए जाएँ। अमेरिका ने चीन को अपना स्ट्रेटेजिक हरीफ बना लिया। अमेरिकी सेनेट में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के मुकाबले के लिए बिल पेश। आइंदा हफ्ते वोटिंग होगी। बिल का मकसद मईशत, टेक्नोलॉजी और अस्करी और सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद शोबों में चीन का मुकाबला करना है।